तुम गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। जिस घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है वहां पर किसी चीज की कमी शेष मात्र नहीं रह जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रिद्धि सिद्धि दो बहनें और उनकी माँ भोली। थारपारकर ब्रीड की बहुत ही बेहतरीन गौवंश आपको दिखाएंगे और कुछ पीटी बुल्स के रिजल्ट दिखाएंगे। तो हमारे साथ हैं गौ प्रेमी पर्यावरण प्रेमी मास्टर बहादुर सिंह जी, और जिस स्कूल में मास्टर जी की ड्यूटी है कार्यरत है उन स्कूल को इन्होंने एक ऐसा भव्य स्कूल बना रखा है। अगर कभी आप वहां पर जाने का आपको मौका मिले, या मेरी एक वीडियो है टीचर्स डे पे हमने वो वीडियो बनाई थी, एक कमल के फूलों का बगीचा और मतलब जो स्कूल है जहाँ पर मास्टर जी कार्यरत हैं, उस स्कूल को मानो इन्होंने प्रकृति की गोद में बैठा रखा है। तरह तरह के बहुत सी वैरायटी के पेड़ पौधे फल फूल औषधीय पौधे मास्टर जी ने अपने स्कूल में लगा रखे हैं, और साथ साथ में जो गौवंश के प्रति मास्टर जी का प्रेम है वो देखने लायक है। तो आज मास्टर जी के फार्म पर पहुंचे हैं और इनका जो गौवंश है वो एक एक करके पूरी जानकारी मास्टर जी से लेंगे। मास्टर जी राम राम। सतपाल भाई, आपको सभी गौ सेवकों को और गौ वंदना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम प्रणाम। हाँ जी। तो मास्टर जी आज जो अपनी गौ माताएं हैं भोली है और इनकी जो रिद्धि सिद्धि जो इसकी दो बेटियां हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे जी। तो सबसे पहले जो भोली गौ माता है अपनी, इसकी कंप्लीट डिटेल बताएं जी एक बार। सतपाल भाई साहब, ये जो अपनी गौ माता है ये मैं अपने बड़े भाई हमारे शुभ चिंतक हमारे मार्गदर्शक विजय हरिपाल जी गाजूवाड़ा से, और एक अच्छे गौ प्रेमी जी। गौ प्रेमी है सर, बहुत गौ प्रेमी है, हर एक प्रकार से अच्छे व्यक्तित्व के धनी। देखो मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे शब्द कोश में उनके लिए कोई शब्द है नहीं, इतने अच्छे इंसान है वो। तो वहां से मैं लेकर के आया था सतपाल भाई साहब इसको 22 अप्रैल 2022 को। ठीक है जी। और उस समय ये लगभग गाभिन थी 6-7 महीने के आसपास। ठीक है जी। तो उसके बाद आने के बाद इसने 26 जून 2022 को अपने इस गौ माता को जन्म दिया, जिसका नामांकन हम लोगों ने रिद्धि किया है। ठीक है जी। और रिद्धि अभी आगे गाभिन है 21,162 से लगभग 3.5 महीने की हो गई है। ठीक है जी। और ये अपनी भोली है ये 20,842 से 66 सीमन से, दोनों ही 66 सीमन से गाभिन है। ठीक है जी। हाँ जी। तो अगर हम दूध रिकॉर्ड की बात करते हैं भोली की, तो जी सतपाल भाई साहब भोली का दूध रिकॉर्ड हमने पीछे करवाया था, और इसका दूध रिकॉर्ड है 16 किलो 60 ग्राम। और वो रिकॉर्ड में आपको क्या बताऊं, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता अपना गांव। ठीक है जी। गाड़ी में चढ़ के जाती थी ये, और उसके बाद भी वहां इसने 16 किलो 60 ग्राम दिया। घर पे 18 प्लस की है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये देखिए जो लाइव मिल्किंग है बहादुर सिंह, बिल्कुल लिखा हुआ है सन ऑफ हनुमान सिंह, और इसमें जो हरियाणा ब्रीड में इसको काउंट किया गया था। और सतपाल भाई साहब 7 किलो 900 ग्राम से गाय खाली हुई, और फर्स्ट मिल्किंग में 7 किलो 950 ग्राम दूध दिया। सेकंड मिल्किंग में 8 किलो 350 ग्राम दिया, और जो लास्ट मिल्किंग हुई थी 7 किलो 800 ग्राम की। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के टोटल दूध हो गया 24 किलो 100 ग्राम 3 टाइम का। ठीक है जी। और पूरे दिन का आया 16 किलो 60 ग्राम। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और कितने टाइम की ब्याई थी? 1 महीने की। तो बहुत ही अच्छे दूध की, और जो इसका स्वभाव है बिल्कुल शांत स्वभाव, आप देख सकते हो। ये देखिए शांत स्वभाव सतपाल भाई साहब, बिल्कुल शांत स्वभाव है इसका, बिल्कुल शांत स्वभाव इसका। देखो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बेटा पीछे आ गया। ये देखिए मास्टर जी के सुपुत्र जी हैं, बिल्कुल। ये देखिए जी, ये देखिए लाजवाब जी, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन कोई, ये देखो अद्भुत। ऐसा जो थारपारकर ब्रीड में मतलब जो शांत स्वभाव देखने को मिलता है अन्य किसी ब्रीड में नहीं मिलता। और कुछ साथी ये जरूर कहते होंगे कि जो करैक्टर भोली गौ माता के हैं वो हरियाणा ब्रीड के हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हरियाणा ब्रीड के करैक्टर हैं, लेकिन ये गौवंश हैं जो भोली, ये KGSG से आई थी। उसके बारे में एक बार अगर आपके पास कोई जानकारी है तो मास्टर जी वो जरूर बताएं। सतपाल भाई साहब सरपंच साहब लेकर के आए थे। हाँ, सरपंच साहब कामधेनु गौशाला से लेकर के आए थे। और सरपंच साहब के पास भी इसकी बच्चिया है केसर नाम से, और उसका लाइव मिल्किंग रिकॉर्ड है, पता आपको। उसने लाइव चलाया था 18 किलो सेकंड टाइम हरियाणा। तो मतलब जो KGSG से लेके आए थे वहां पे इसमें जो अपना थारपारकर के उसमें रखी हुई थी बाबा जी ने इसको, और वहां से लेकर के आए थे। इसने ऐसे अद्भुत नगीने थारपारकर के फील्ड में दिए हैं। सरपंच साहब के पास इसकी जो एक केसर नाम की गौ माता है, बहुत ही अच्छे मिल्क रिकॉर्ड की, और हाइट लंबाई बेजोड़ है उस गौ माता की।
और सरपंच साहब ने अपने फेसबुक पेज पे उसकी लाइव मिल्किंग कराई थी। जो केसर गौ माता है उसने आगे 2 बच्चियां दी हुई है 21,162 की। अल्टीमेट रिजल्ट फील्ड में इस गौ माता ने दिए हैं और आज इसकी 2 बेटियां मास्टर जी के घर पर हैं, वो आपको रिद्धि और सिद्धि वो भी जरूर दिखाएंगे। और गौ माता का जो स्वभाव है ये देखिए, बिल्कुल एक पांव भी इसने बिल्कुल नहीं उठाया। छोटा गोपालक इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह हो गया और बिल्कुल देखिए इत्मीनान से जुगाली कर रही है। तो मास्टर जी इसकी जो बड़ी बेटी है हाँ जी, ये दिखाइए जी, कितनी एज होगी जी? सतपाल भाई साहब इसका जन्म है 26 जून 2022 का। ठीक है जी। हाँ जी। और इसकी अगर हम फादर साइड से बात करते हैं तो जी? फादर साहब भाई साहब TP 301 बुल है। TP 301 है। हाँ जी। जो चौधरीवास में डॉक्टर मुंजाल जी का फार्म है, सिमन बैंक है, वहां का बुल है TP 301। हाँ जी। और TP 301 का फादर है NDRI का PT बुल 7419। हाँ जी। और जो उसकी माँ थी वो अपने, मेरे अभी थोड़े नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, HLDB की गाय थी, बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड की वो गाय है। और ये इसका क्या नामकरण बताया जी? इसका रिद्धि है साहब। रिद्धि। और अभी ये कौन से 21,162? हाँ 21,162 66 सीमन से ज्ञापन है जी। हाँ हाँ, ये देखिए जी। और अगर रिद्धि के हम स्वभाव की बात करते हैं तो ये देखिए सब गौ माताएं बिल्कुल शांत स्वभाव की है। एक बार फिर नन्हा गोपालक इनके जो शांत स्वभाव को उसको दर्शाता हुआ, ये देखिए लाजवाब जी। कितने टाइम की प्रेग्नेंट होगी मास्टर जी? सतपाल भाई साहब ये 3 महीने से ऊपर है, 3.5 से भी ऊपर है, 3 महीने और 20 दिन की गाभिन होगी लगभग। ठीक है जी। और अडर क्वालिटी मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जो टीट्स की क्वालिटी है और जो स्पेसिंग है गौ माता में, लाजवाब। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा स्पेस, बेहतरीन, लाजवाब। तो इसके बाद में हम जो भोली गौ माता की सबसे छोटी बेटी है, और ये देखिए कितना खूबसूरत एक PT बुल का रिजल्ट आज आपको दिखाएंगे। इसकी क्वालिटी आप देखिए, ये देखिए जी, अद्भुत। तो ये देखिए जो सिद्धि छोटी गौ माता है ये आप सामने देख पा रहे हैं। और इसके लिए मैं मास्टर जी एक बार सामने आइए और सिद्धि की कंप्लीट डिटेल हमें बताइए जी। सतपाल भाई साहब सिद्धि है अपने TP 7419 बुल की, NDRI करनाल का बुल है। हाँ। उसकी बेटी है साहब। और जो 7419 NDRI का एक PT बुल है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके फील्ड में देखने को मिले हैं। और ये देखिए उसका एक रिजल्ट आपके सामने है। गौ माता की जो क्वालिटी है आपने देख ली, उसके करैक्टर आपने देख लिए। और उस गौ माता में मैंने पहले ही बताया है बहुत से अच्छे अच्छे नगीने फील्ड में दिए हैं। तो जो सामने आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, 7419 की ये बेटी है और जो क्वालिटी है आपके सामने है। मास्टर जी क्या कुछ एज हो गई बच्चिया की? सतपाल भाई साहब 1 अक्टूबर को ये पूरी 1 साल की हो गई है। 1 अक्टूबर को 1 साल की हाँ, पूरी 1 साल और आज 20 दिन की हो गई। ठीक है जी। हाँ जी। ये देखिए जी इसके करैक्टर है जो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए जो माथे की शेप है, कानों की बनावट है, हम्प की जो बनावट है, गलकंबल है इसका, और शांत स्वभाव, ये देखिए लाजवाब जी। तो मास्टर जी, हाँ जी, क्या इरादा है? बहुत से साथी अब आपको परेशान भी करेंगे, हमें बच्चियां चाहिए, सेल के लिए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सतपाल भाई साहब बेचने का कोई इरादा नहीं है। हाँ हाँ। और हम तो नागौर से प्रवीण बिश्नोई भाई साहब हैं। हाँ हाँ। उनके मार्गदर्शन में काम चल रहा है हमारा। हाँ हाँ। और किसी भी प्रकार की जानकारी होती है तो हम भाई साहब से तुरंत कंसल्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब एक एक चीजें बड़ी बारीकी से बताते हैं हमें। हाँ। मतलब एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने थार पार्कर ब्रीडरों के लिए जो थार पार्कर लाइन में काम कर रहे हैं, हाँ जी, जी, उनको बहुत अच्छा निर्देशन देते हैं भाई साहब। हाँ हाँ। और सतपाल भाई साहब इस गाय की जो AI मैंने करवाई है तो प्रवीण भाई साहब से कंसल्ट करके करवाई है। हाँ, मतलब जो थार पार्कर लवर्स है उनके लिए बहुत ही, अगर मैं तो कहूंगा अगर हर ब्रीड में एक ऐसा मार्गदर्शक हमको मिल जाए तो हम पता नहीं कितनी आगे चले जाएं। थार इतनी अच्छी जानकारी वो इस फील्ड में रखते हैं और बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शन वो गोपालकों का कर रहे हैं। सतपाल भाई साहब एक एक चीज की बड़ी बारीकी से जानकारी है। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी पॉइंट से आप बुल लाइन से करें, किसी भी हर एक एक चीज की ज्ञान है उनको। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आपने किस चीज को कम करना है, किस चीज को अपने मतलब जो गाय वो छोरी गोवंश में बढ़ाना है, कौन से किस चीज को कम या ज्यादा, मतलब बिल्कुल ये बताएंगे भी आप ये बुल यूज करिए तो आपके ये करैक्टर उभर के आएंगे, ये करैक्टर आपको कम करना है तो आप ये बुल यूज। बिल्कुल सर, एक एक चीज बड़ा बहुत ही बारीकी से जानकारी प्रवीण भाई साहब देते हैं, तो हम उनका बार बार शुक्रिया धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसा मार्गदर्शक वो थार पार्कर गो प्रेमियों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मास्टर जी सेल के लिए तो कोई नहीं, पूछना ही नहीं है, पूछना ही गलत है ना।
कोई इरादा नहीं है सतपाल भाई साहब। ये पूरा पूरा सेट देख रहे हो ना आप, 60 बाई 35 का। हाँ ये टोटली भैंसों से भरा हुआ था। हाँ जी, ये देखिए। और गायों के प्रति ऐसा लगाव हो गया, सच बताऊं मैं आपको, हाँ। कि भैंस तो एक ही रखने की प्लानिंग है। अच्छा। हाँ, टोटली। तो ये एक किस्म का, मैं तो ये कहूँगा, नशा है जी, छूटता नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, से भी ये तेज जो गोपालन का नशा है ना सतपाल भाई साहब, जो गायों के साथ लगाव होता है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रह करके। मतलब स्ट्रेस, अगर किसी चीज का स्ट्रेस है, अगर आप गोवंश के पास जाते हैं तो स्ट्रेस पता नहीं अचानक बहुत तेजी से कम होता है, और जो सुकून इनके पास आने में मिलता है उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए जो अपनी गौ माता है, बिल्कुल शांत स्वभाव की, और NDRI के PT बुल्स का रिजल्ट आपके सामने है। तो मास्टर जी का बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं इतना अच्छा गौवंश दिखाने के लिए दर्शक साथियों के लिए। मास्टर जी धन्यवाद। सतपाल भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और दर्शक साथियों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ जी। कि सतपाल भाई साहब का चैनल सपोर्ट करें। गो वंदना चैनल है, भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस लाइन में। नहीं, दर्शक साथी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं जी, और वो डिपेंड जैसा जैसा हम काम करता जाएंगे दर्शकों का प्यार बढ़ता जाएगा। फिर भी सतपाल भाई साहब बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं हम दर्शकों से कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो धन्यवाद।